आज श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विजय बाफना का पदभार ग्रहण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे कि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विजय बाफना को श्री सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। विजय बाफना ने कॉलेज में आयोजित गरिमामय समारोह में रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय के स्टाफ और गणमान्य नागरिकों ने विजय बाफना को साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, श्रीफल भेंट कर पुष्पमालाओं से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वाति चोपड़ा, पवन पाटीदार, किरण शर्मा, वंदना खंडेलवाल, संतोष चोपड़ा, मोहन सिंह राणावत, योगेश जैन, पीजी कॉलेज के प्राचार्य वीके जैन, शुभम अहीर और कॉलेज के प्राचार्य एनके डबकरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कॉलेज के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के साथ स्वागत गीत गाया गया। स्वागत भाषण में जन भागीदारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय बाफना को बधाई देते हुए प्राचार्य एनके डबकरा ने कहा कि कॉलेज में खेल मैदान की कमी है और स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि अध्यक्ष पद पर सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, जिससे कॉलेज शिक्षा जगत में नए आयाम स्थापित करेगा। वहीं विजय बाफना ने अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए कॉलेज के विकास हेतु जन सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान पाने वाली छात्राओं का सम्मान अतिथि गण के कर कमलों से किया गया। जन भागीदारी अध्यक्ष बनने के बाद मैंने यहाँ देखा कि यहाँ परमानेंट स्टाफ की कमी है। 20 ही परमानेंट स्टाफ है, 15 अतिथि शिक्षक है, साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी कम हैं। इसके लिए हमने सम्मानीय विधायक जी से आग्रह किया है कि स्टाफ की पूर्ति हो। साथ ही यहाँ नेट का मूल्यांकन होता है, तो 2 ही कारण से ये मार्क्स में पिछड़ रहा है नेक में, एक तो स्टाफ और दूसरा ग्राउंड की कमी के कारण। तो इसके लिए हमने भी मंचासीन अतिथियों का अवगत कराया है और साथ ही जो महत्वपूर्ण एक लक्ष्य लिया हमने कि नीमच के अभिभावक इंदौर, कोटा, उज्जैन, जयपुर, जोधपुर, आगरा, दिल्ली हायर कोचिंग क्लास के लिए, व्यावसायिक कोचिंग के लिए इधर उधर भेजते हैं। तो हमने ऐसा एक संकल्प लिया है कि अब नीमच के अंदर ये सारी सुविधाएं हमने प्रारंभ कर दी है। चूँकि मैंने आज पदभार ग्रहण करा, परंतु आज 15 दिन हो गए हैं, हमने हायर कोचिंग क्लासेस प्रारंभ कर दी है। 55 से 60 बच्चियाँ उस कोचिंग का लाभ ले रही है और साथ ही हमने जन भागीदारी से, जन सहयोग से अपेक्षा करी है। तो करीबन 55 से 60 नाम हमारे पास 5,000, 11,000 जो प्रतिवर्ष देंगे वो नाम हमारे पास आ गए। कुछ नाम उससे अधिक राशि के भी 2-3 नाम आए हमारे पास, 50,000 रुपये की राशि के। इनके सहयोग से हम यहाँ नीमच जाजू महाविद्यालय की बच्चियाँ हों या पीजी कॉलेज की बच्चियाँ हों, शहर की बच्चियाँ हों या ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ हों, सभी को इस कोचिंग के अंदर हम लाएंगे और निःशुल्क शिक्षा दिलवाएंगे। साथ ही यहाँ प्लेसमेंट का कार्य भी कराएंगे कि बाहर की कंपनियाँ आए, यहाँ प्लेसमेंट हो, यहीं बच्चों का इंटरव्यू हो, यही टेस्ट हो, यही रिज्यूम देखे और यहीं से कंपनियों में जाए। साथ ही हमारा एक और प्लान है, अगले फेज़ में हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कार्य करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि जो पढ़ जाएगी बच्चियाँ तो नौकरी लग जाएगी, परंतु जो नहीं लग पाएगी उन्हें हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से काम करेंगे। साथ ही इस महाविद्यालय के अंदर हम एक अतिशीघ्र कैंटीन का प्रारंभ करेंगे जो यहाँ की बच्चियाँ चलाएगी। साथ ही हम एक फोटोकॉपी की मशीन भी लगाएंगे जो यहाँ बच्चियाँ करेगी। और विशेष रूप से अभी हमने नगर पालिका अध्यक्ष, सम्मानीय विधायक जी और परिषद के समस्त पार्षदों के सम्मुख मैंने यहाँ कॉलेज का पूर्व का सारे प्रतिवेदन, कागज़ निकलवाए, फाइल निकलवाई और देखा उसमें जिस समय हमारी प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनीस थी, उस समय जिला योजना के अंदर ग्राउंड का प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें 85,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो बंगला नंबर 60 के अंदर है वो हमने मांग करी है। और हमने ये भी कहा नगर पालिका अध्यक्ष से और विधायक जी से कि आने वाली जो परिषद की बैठक है उसके अंदर सबसे पहला प्रस्ताव इस ग्राउंड का रखें, जिससे हमारी शहर की बच्चियाँ खेल के अंदर उत्थान करें, राज्य में, देश में नाम करें और ये हमारी जो कमी है खेल ग्राउंड की वो पूर्ति हो जाए। और आप जनता जनार्दन से मैंने आग्रह निवेदन किया है कि इस पुनीत और पवित्र का आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि सीताराम जाजू कॉलेज में, कन्या कॉलेज में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और संगठन द्वारा और शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक सुयोग्य व्यक्ति को, विजय बाफना जी को जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया और आज उनका जन्मदिन भी है और आज उनका पदभार ग्रहण समारोह भी है। तो मैं उनको बधाई दिया आज मैंने। और यहाँ इस महाविद्यालय में
बेटियों के लिए ये महाविद्यालय है और बेटियों के लिए जो बेटियां अनेक क्षेत्रों में जा रही है उनको हमने सम्मानित किया है, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे खेल में हो। और आज जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष महोदय ने जनता से अपील की कि वो 11,000, 5,000, 51,000, 1 लाख जो भी आपसे बने वो सहयोग दो, जिससे कि यहाँ कोचिंग क्लासेस चलाई जाएगी और जिन कोचिंग क्लासों में हमारी बेटियाँ पढ़ेगी। हम देखते हैं कई बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं कोचिंग क्लास में उनके माता पिता, तो हम यहीं पर उन बेटियों को कोचिंग करवाएंगे, जिससे कि वो सभी प्रकार की PSC हो या अन्य भर्तियों में हो उनको लाभ मिलेगा, जिससे कि वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेगी, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी। हम देखते हैं बेटियों के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ अभियान में लगे हैं। तो ये जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष जी ने आज एक अच्छा कार्यक्रम किया है शुरू में ही पदभार ग्रहण समारोह में, कि उन बेटियों प्रतिभावान बेटियों को सम्मान भी किया है और उन बेटियों को बढ़ाने के लिए कोचिंग के लिए क्लासें भी आरंभ कर दी है। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देती हैं। आज तो बड़ा गर्व है कि हमारी बेटियाँ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, मगर विश्व में 80% बेटियां पढ़ लिख रही है, मगर हमारे देश में केवल 70% ही बेटियां पढ़ लिख रही है, क्योंकि बेटियों की पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। आज देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हर व्यक्ति बेटी को पढ़ाने में ध्यान दे रहा है, इसके लिए बधाई देते हैं। और आज देखो कि इस देश के सर्वोच्च पद पर हमारी मातृशक्ति बेटी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति बनी है। तो आज हमारी यहाँ की बेटियों को भी हम अवसर प्रदान कर रहे हैं। पहले आप देखते थे बेटियों के शौचालय नहीं होते थे, बेटियां कॉलेज में इसलिए नहीं जाती थी कि उनके यहाँ कोई इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है, यहाँ गाइडेंस उनको मिलेगा, बेटियां और आगे जाएगी। मैं आज पुनः जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भाई विजय बाफना जी, उनकी टीम को बधाई देता हूँ, उन सब सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिनने यहाँ इस पुनीत और पवित्र कार्य में अपने पैसे को सहयोग करने का घोषणा की है, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।